हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले टैरो से देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 7 कार्ड्स, करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। Page of Swords, King of Wands, 9 of Swords, Page of Pentacles। ओके, 3 कार्ड आ गए हमारे पास। सो वी हैव द वर्ड 5 of Pentacles and 10 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन की अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में शांत हैं, पेशेंस रख रहे हैं, ग्राउंडेड हैं, लेकिन आपके प्रति इनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों कार्ड बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं और सिर्फ सोच नहीं रहे, ये प्लान कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए। कई लोगों को एक्शन दिख भी गया होगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूनियन में हैं, कंप्लीशन की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। जो यूनियन में नहीं है बहुत जल्द यूनियन होगा। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में करंट एनर्जी में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फिनेंशियली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, या तो इनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, इनकम कम हो रही है, या फिर जॉब पे कोई खतरा है, कहीं ना कहीं फिनेंशियली कोई लॉस हुआ है, या इन्हें डर है कि लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज लो फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई सिचुएशन भी हो सकता है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है और आपको ये बात पता है, जैसे अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं या इनकी इंगेजमेंट हो गई है या फिर इनके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जितना ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक बाउंड्री बीच में खड़ी है जिससे पार कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जितने भी सिंगल्स हैं जिनके पार्टनर अभी तक मैरिड नहीं हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। ऐसा लग रहा है कि ये समय ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए जो स्टेप लेने हैं वो लेना चाहते हैं। ये वो समय चल रहा है ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए हमें। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंजेस को इग्नोर कर रहे हैं। चैलेंजेस आ तो रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट अभी इनका मूड नहीं है उस चैलेंजेस को फेस करने का। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बिना
झगड़े के, बिना लड़ाई के, बिना किसी को हर्ट किए भी वो काम कर सकते हैं जो ये करना चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। ये तब तक बर्दाश्त करेंगे, सफरिंग की एनर्जी है, तब तक बर्दाश्त करेंगे शांति से, साइलेंटली, जब तक इनसे हो सकता है। जब इनके बर्दाश्त की जो सीमा होती है, जो कहते हैं ना कि अब पानी सर तक आ गया है, वो जब सिचुएशन होगी, जैसे एक लिमिट इन्होंने डिसाइड कर रखी है, उसके बाद ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में आएंगे। तो अभी ये बर्दाश्त कर रहे हैं, चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। बट बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। जिस दिन वो सीमा क्रॉस होगी, आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्टेड वाली सिचुएशन में आ सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टावर। मैंने कहा ना, जिस दिन इनकी वो लिमिट क्रॉस करेगी, जो भी सिचुएशंस हैं, उस दिन ये उस बैगेज को फेंक कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इस टाइम पे आपको मैसेज करने का इनका बहुत मन कर रहा है, आपको स्पाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित भी हैं, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। द वर्ड कंप्लीशन को दर्शा रहा है। आपके साथ यूनियन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना, कम अगर फिनेंसेस को देखें तो ये बहुत स्ट्रेस्ड हैं इस टाइम। इनको फिनेंशियली कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, या कहते हैं ना कि कुछ उम्मीदों पे पानी फिर जाना। तो कुछ उन्होंने ऐसी उम्मीदें रखी थी जिस पर पानी फिर गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स। जिन लोगों से उम्मीद रखी थी उन्होंने ही हर्ट किया है, और अब ये डेथ की एनर्जी है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है आपके पर्सन के लिए। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स को 4 ऑफ चैलिसेस ने क्लैरिफाई किया है विद एम्प्रेस। आपके पार्टनर जो नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ या इस रिलेशनशिप में, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। और इसी वजह से आपके पार्टनर स्पाई कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस दिन वो लिमिट क्रॉस होगी, यहाँ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में अभी डिस्ट्रक्शन दिखेगा, कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा सब्र करके फिर एक्शन लेंगे, बट एक्शन की एनर्जी यहाँ पर बहुत सॉलिड है। सो ये इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। देखते हैं इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी, आपके पर्सन उस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। देखिए, डीपेस्ट फीलिंग्स जो होती हैं नाइट में जब हम देखते हैं तो उसमें आप देखोगे इमोशंस बहुत हाई होते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब हम रात को रीडिंग करते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स की, तो उसमें आपके पर्सन आपके बारे में बहुत डीप इंटेंस एनर्जीज़ हमें फील होती है, जो आपके प्रति उनकी भावनाएं होती हैं, रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं, इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस बहुत हाई होते हैं। दिन में उनका माइंड डाइवर्ट रहता है अबंडेंस के लिए, मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए। नाइट में इमोशंस जागते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य का समय है और रात में चंद्रमा का समय है। चंद्रमा इमोशंस है, चंद्रमा मन है। तो जब हम रात में रीडिंग करते हैं तो इमोशंस आपके पर्सन के बहुत खुलकर बाहर आते हैं, ठीक है। और दिन में सूर्य की एनर्जी होती है। तो सूर्य क्या है? सूर्य थोड़ा सा करियर पे, फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में सब कुछ सोचने वाला है। तो इस वजह से एनर्जी में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। हार्ट फॉग सबसे पहला कार्ड। देन वी हैव डिवाइन फेमिनाइन, यिन एनर्जी,
spine, peace, influences, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्विन फ्लेम्स। सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो पहले इनके अंदर एक घमंड था, एक एरोगेंट बिहेवियर था, एक एटीट्यूड था कि मैं ही मैं हूँ और कोई कुछ नहीं है। इस रिश्ते में भी ये चाहते थे या चाहती थी कि हमेशा इन्हीं का डोमिनेंस बना रहे, जो ये कहें वही हो, जो ये ना कहें वो ना हो, जो इनको पसंद ना हो वो आप नहीं कर सकते। इस टाइम पीरियड में इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अपने ही इमोशंस को ब्लॉक करके रखा हुआ था। जो इमोशंस आपने खुल के एक्सप्रेस किए, अपने दिल जान से आपने इनको प्रेम किया, खुलकर इनको अपने भावनाओं से अवगत कराया, इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। बहुत ही कम बोलना, बहुत ही अपने अंदर दबा कर रखना, सप्रेस रखना। अब इनके इमोशनल साइड पर ट्रिगर हो रहा है। अब इस समय पर ये यिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब आप यंग एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। यंग एनर्जी से ऑपरेट करने का मतलब, अगर आप इस टाइम पे प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जब वो गए हैं तो वही आएंगे, ठीक है। आप कोई भी एक्शन ले रहे हो तो बहुत साइकोलॉजिकली ले रहे हो, बहुत दिमाग लगा कर ले रहे हो, दिल से बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं ले रहे हो। आपको मन में ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ईगो खाली इन्हीं के अंदर है क्या? प्यार खाली मैं नहीं किया, इन्होंने नहीं किया है। अगर इन्होंने किया है तो थोड़े एफर्ट्स अब यही डालेंगे, अब मेरी तरफ से मैं तो चेज़ नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है। तो अगर आपके अंदर इस टाइप की भावनाएं हैं तो आप इस वक्त यंग एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं और ये यिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, ये स्पाई कर रहे हैं। जब आप यिन एनर्जी से ऑपरेट करते हो, फेमिनिन एनर्जी से, तो आप स्पाई करते हो। फेमिनाइन से ये मत समझिएगा कि मैं ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ। यहाँ ट्विन फ्लेम्स भी हैं कुछ जो रीडिंग देख रहे हैं, कुछ सोलमेट्स होंगे, कुछ कार्मिक से होंगे, डील कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग हमेशा स्पाई करते हैं, चेज़ करते हैं, वो इस वक्त थोड़ा सा डिटैच्ड हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं। और आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि ये आपको स्पाई कर रहे हैं, इनकी फीलिंग हो रही है आपको खोजना, आपको देखना, आपके बारे में सुनना, समझना, ये वाली सिचुएशन है। और इनको बड़ा सुकून मिल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अटैच्ड हूँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, इस बात को मैं फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं अगर हम दोनों के बीच में किसी का भी इन्फ्लुएंस है, चाहे आपको किसी ने भड़काया है या इनको किसी ने भड़काया है, या आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी को मिरर करेंगे। अगर आपके मन में ये भावना है कि थर्ड पार्टी से अलग होकर आपके पर्सन आपके पास आए, तो इनके मन में भी यही भावना आएगी कि मैं थर्ड पार्टी से अलग हो जाऊं और अपने प्रेम को एक्सेप्ट करूं। तो जिस एनर्जी से, जिस फ्रिक्वेंसी से आप ऑपरेट कर रहे हैं, वही इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होने वाला है, नो कांटेक्ट वालों की तरफ। नो कांटेक्ट वालों के लिए ये जो एनर्जी है अगले 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की है। कुछ लोगों के लिए 40 आवर्स हो सकता है। इस टाइम पीरियड में जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, किसी भी ईगो के क्लैश के कारण, किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी करियर के इश्यूज़ के कारण या ईगो के कारण, वॉट एवर रीजन्स, जिस भी रीज़न से आप लोग सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन उस रीज़न पे काम करेंगे। आपके पार्टनर उन रीज़न से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे
और पछतावा भी जाहिर करेंगे। ये आपको इस तरह के मैसेजेस दे सकते हैं वापस आकर कि तुमसे दूर होना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं तुमसे दूर हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये भावनाएं हैं, मैं कि तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। तुम 1% भी ये मत समझना कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया, क्योंकि मैं कभी भूला ही नहीं या भूली ही नहीं। और अगर इन्होंने कोई गलती की थी तो उसका रियलाइजेशन भी है, पछतावा यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं आने वाले 40 घंटे इनके लिए करियर वाइज, और थर्ड पार्टी की तरफ से अच्छे नहीं हैं। ट्रिगर इनको काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है एंजल्स? क्या उनके लिए कोई गुड न्यूज़ है या कोई वार्निंग है? गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है, वार्निंग तो ऐसी कुछ नहीं दिख रही मुझे। करियर वाइज आपके पर्सन बैलेंस्ड हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस है बट ठीक है, बैलेंस्ड रहेंगे। वी हैव 11 एनर्जी, 22 एनर्जी, 1122, 911, 222, 111, ये कुछ नंबर्स हैं जो ये आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। यूनियन में हैं और यूनियन में ही रहेंगे। बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशंस नज़र आ रही हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आ रहा है। करियर वाइज थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, लेकिन आपके रिलेशनशिप पर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिख रहा। 20 घंटे से लेके 48 आवर्स, 20 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, और इस टाइम पीरियड में सब कुछ बेहतरीन है, कोई भी वार्निंग यहाँ पर नहीं है। लेट्स चेक कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उसे प्रॉपर वे में निभाइए। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, एंजल्स आपको स्वप्न के माध्यम से कोई जिम्मेदारी देते हैं, या आपके सामने कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिससे आप मुंह मोड़ रहे हैं या मुंह मोड़ना चाह रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानिए। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ब्लेम गेम से बचिए। इस समय पर किसी को ब्लेम मत करिए और ना ही किसी को कर्ज करिए। जब आप किसी को ब्लेम करते हैं तो वो आप अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके साथ एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लेम मत कीजिए। अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्ट कीजिए, आपकी गलती नहीं है तो फॉरगिव कीजिए, बट ब्लेम गेम से बचिए आप। कई रिलेशन सिर्फ ब्लेम के कारण ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक कड़वाहट आ जाती है रिश्ते में, खटास आ जाती है। फिर ऐसा सामने वाला पर्सन अगर बहुत प्यार भी करता है ना, तो उसको एक बार वो याद आ गया ना कि आपने ऐसा कुछ कहा था, गुस्से में ही सही, तो वो चीज़ आपके रिलेशनशिप को फिर ख़राब करने लगती है। तो कभी भी कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन में भी अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि कल को अगर आपका रिश्ता फिर से बैलेंस होता है तो वो नेगेटिव यादें ना रहें, ऐसी कोई बात आपने ना कही हो जिस पे आपको बाद में पछताना पड़े। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको प्रॉस्पेरिटी रिसीव हो सकती है, गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आप सुनना चाह रहे थे बहुत लंबे समय से। टैरो के माध्यम से आपको गाइडेंस मिल रहा है, अलग अलग तरीके की गाइडेंस आप तक पहुंच रही है। जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको टैरो कार्ड्स के माध्यम से आप तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं, या आपको उस वीडियो तक पहुंचाया जा रहा है जिसमें आपको गाइडेंस मिल सकती है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।